बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। डियर स्टूडेंट्स, हमने 8 kg मैंगोज की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है, जबकि जो है 5 kg मैंगोज जो है वो ₹250 के हमें मिले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि इनके दरमियान कौन सी वेरिएशन है, क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, 5 kg मैंगोज वेट जो है और प्राइस या कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, 5 kg मैंगो जो है वो ₹250 के मिले और 8 kg मैंगोज हमने सपोज कर लिए ₹100 के मिले। अब अगर किसी में ऐसा रिलेशन हो कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो, तो डियर स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा मैंगोज की मिकदार ज़्यादा कर देंगे, वेट ज़्यादा कर देंगे, तो हमें प्राइस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 5 kg मैंगोज कम रेट पर आएंगे, जबकि 8 kg मैंगोज जो है वो ज़्यादा रेट पर हमें मिलेंगे। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज हो रही हो, या एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो और दूसरी भी डिक्रीज हो रही हो, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये एक ही साइड पर जा रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एरो सेम साइड पर होते हैं, दोनों नीचे लगा लें या दोनों ऊपर की साइड पर लगा लें। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में एक एरो ऊपर होगा तो दूसरा एरो नीचे होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देना है और इन दोनों वैल्यूज के आपस में डिवाइड कर देना और दरमियान में इक्वल का साइन लगा देना है। तो ये आ गया 5/8 इज इक्वल टू 250/x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 5 के पास x आ गया और 8 जो है वो 250 से जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 2000 आ गया। अब ये 5 यहाँ मल्टीपल और उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 2000/5। तो x की कीमत हमारे पास निकल आई ₹400। यानी कि हमें जो मैंगोज हैं 8 kg मैंगोज हमें मिलेंगे ₹400 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ A/B इज इक्वल टू 7/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B रेशो 7B - 5A। डियर स्टूडेंट्स, हमें पहली वैल्यू दी गई है A/B इज इक्वल टू 7/6। ये हमें कंडीशन दी है, इफ A/B इज इक्वल टू 7/6। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये A की वैल्यू जो है वो 7 है और जो B की वैल्यू है वो 6 है। तो मैंने लिखा इफ A/B इज इक्वल टू 7/6 देन A इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 6। यानी A की कीमत हमारे पास 7 निकल आई और B की कीमत जो है वो हमारे पास 6 निकल आई। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू जिसे हमने फाइंड आउट करना है जिसकी कीमत को, उसे हमने लिख लिया। यानी 3A + 5B रेशो 7B - 5A। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने A की जगह पर 7 पुट कर दिया, B की जगह पर 6 पुट कर दिया, यहाँ पर B की जगह पर 6 पुट कर दिया और A की जगह पर 7 पुट कर दिया। यानी A और B की जगह पे हमने ये 7 और 6 जो है वो पुट कर दिया। अब ये 3 और 7 मल्टीपल होकर 21 आ गया, फिर प्लस लगाया, 5 को 6 से मल्टीपल किया 30 आया, रेशो का साइन आ गया। 7 6 are 42 माइनस 5 7 are 35। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 51। ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो इनको माइनस कर दिया, तो आ गया 7। यूँ हमारे पास आंसर आ गया 3A + 5B रेशो 7B - 5A। जबकि A/B रेशो जो है वो 7/6 हो, तो वो आंसर हमारे पास आता है 51/7। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास है इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू, हमने इसे कंप्लीट करना है, फाइंड आउट करना है। ये 7 मैंने फाइंड करने के बाद यहाँ पर उसकी कीमत पुट की है। डियर स्टूडेंट, वैल्यू हमें गिवन है 24/7 इज इक्वल टू 6/x। हमने कहा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डियर स्टूडेंट ये 24 के पास x आ गया और 7 6 के पास चला गया, तो ये 24x इज इक्वल टू 7 6 are 42 आ गया। अब हमें यहाँ पर
जो कीमत मालूम करनी है वो करनी है 4x की। तो 4x की कीमत मालूम करने के लिए अगर हम 24 को 6 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 4 आ सकता है। तो मैंने दोनों तरफ जो है 6 पर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 24/6 x इज इक्वल टू 42/6। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 7। अब सेकंड पार्ट है, इफ 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y, देन फाइंड हमने करना है ay इज इक्वल टू डैश। ये मैंने वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर लिखी है 9bx। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू हमने लिखी 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये आ गया 5ay इज इक्वल टू 45bx। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो कीमत चाहिए वो ay की चाहिए। ay को हमने यहाँ पे रहने देना है, 5 की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा डिवाइडेड बाय 5। मैंने दोनों तरफ 5 पर डिवाइड कर दिया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 45 को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यूँ हमारे पास ay की कीमत निकल आई 9bx। डियर स्टूडेंट्स, यही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इफ 9p⁴/2lm, ये l है, 2lm इज इक्वल टू 18p/5m, देन फाइंड हमने करना है 5q की कीमत। ये मैंने फाइंड करने के बाद यहाँ पर लिखी है 4l। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये क्रॉस का साइन है, ये x नहीं है, मल्टीप्लाइड का साइन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हमने 5 को और q को रहने दिया, बाकी सारी वैल्यू को जो है हम दूसरी तरफ ले गए, या हम ये भी कह सकते हैं 9pm पर हमने डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये सारी वैल्यू को उस तरफ ले गए, 9p और m को हमने उस तरफ ले गए, तो ये डिवाइड करेगी जाके वैल्यूज। अब ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर रहेगी 5 और q, तो 5q इज इक्वल टू 18p मल्टीपल बाय 2lm/9mp। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये कटिंग कर दी, 9 2 18, m से कैंसिल हो गया और p से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी वैल्यू बची ये 2 और ये 2l, तो ये अगर 2 2 4l। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कीमत निकले 5q इज इक्वल टू 4l।